हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है 10,884। मज़ा आ रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई साहब, वैकेंसी को एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से दिया है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप 5 रोटी खाते हो और 5 रोटी को मैं एक बार में खाते हो। मैं बोलूँ 5 रोटी को 5 दिन में दूंगा, 5 से डिवाइड करके एक एक डेली दूंगा, आपका काम चल जाएगा क्या? तो कहिएगा बहुत खतरनाक हो जाएगा मेरे लिए, चलना मुश्किल हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन रेलवे को सेहत नहीं खराब होगा दोस्त। एग्जाम्पल वही बता रहा हूँ, लाभकारी है या घातक है रेलवे एग्ज़ाम कैलेंडर की मांग बड़े बड़े यूट्यूबर बाबा ने किया था और उनके विद्यार्थी ने भी किया था। उसका नुकसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में आपके सामने दिखेगा कि वैकेंसी तो वही देंगे लेकिन आपको बांट के देंगे। बांट के मतलब आपको बोला था ना 2,65,000 या 3 लाख पोस्ट खाली है, तो एक साल में 1 लाख दे देंगे, अगले साल में 1 लाख दे देंगे, अगले साल में 1 साल दे देंगे। एग्ज़ाम कैलेंडर भी चलते रहेगा, यूट्यूबर की दुकान भी चलती रहेगी, कोचिंग भी चलते रहेगा, रेलवे की वैकेंसी भी चलती रहेगी, बदलेगा कुछ नहीं। यानी कुछ सिस्टम का अगर किसी का अच्छाई है, लाभकारी यानी बेनिफिशियल है, तो उसका घातक या खतरनाक या डेंजरस उपयोग भी है या उसको इम्प्लीमेंटेशन भी है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि जो वैकेंसी आई है एलपी की 18,799, टेक्नीशियन की 1,444, एनटीपीसी की 10,844, ग्रुप डी का 30 के से 40 के यानी 30, 40, 50,000 या जितनी भी आ जाए, 60, 70, 1 लाख आ जाए। उसके बाद सी आपका जेई वाला 8,000, पैरामेडिकल का 1,400 और 500 से 600 पोस्ट आपका ये आपका मिनिस्ट्रियल यानी आइसोलेटेड कैटेगरी का। तो कुल मिला के आपकी वैकेंसी 1 लाख के अंदर ही लग रही है। अब ग्रुप डी एक गेम बचा हुआ है, इसका क्या होगा, कितना बढ़ेगा ये नहीं अभी मालूम, लेकिन कुल मिला के ये दिख रहा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर का मकसद यही हो गया कि जो आपने एनटीपीसी की वैकेंसी देख लिया, ग्रुप डी की वैकेंसी देख लेंगे तो आपको एक ही चीज़ पता होगा कि जो सारी वैकेंसी थी ना उसको बांट के दिया जा रहा है, काट के दिया जा रहा है। हालांकि एलपी की पोस्ट में अच्छा खासा बढ़ोतरी कर दिया गया, उसके पीछे लोगों को अच्छा खासा दबाव, प्रेशर और एलपी में जगह नहीं होना, विपक्ष का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना वो बाद में हुआ था। लेकिन ये सारा चीज़ मैटर एक करता है, लोगों को अनुमान लगता है कि क्या हो रहा है। सारा चीज़ एलपी में सही में हालत बुरा है। अब गुड गार्ड्स, ट्रेन मैनेजर में कितनी बुरा हाल है, स्टेशन मैनेजर में कितनी है, सबकी ज़रूरत अलग अलग है, लेकिन ज़रूरत तो थी तो सबकी पोस्ट बढ़नी चाहिए थी। इस बार जितने पोस्ट थे उसको निकाल देनी चाहिए थी, 2,65,000 खाली थी उसको निकाल दिया जाए, अगले साल से जो खाली होगा उसी भर्ती को भरा जाएगा। वेटिंग लिस्ट है नहीं आपके पास, एग्ज़ाम कैलेंडर पूरा करने के अलग कोई बाधा नहीं है। तो कुल मिला के कैंडिडेट को अब समझ में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम कैलेंडर से हमें मिला कुछ नहीं है, बदलते कि केवल आश्वासन। और रेलवे का एग्ज़ाम मैं बता दूं 1 साल में नहीं पूरा होकर 2-3 साल होगा, तो एग्ज़ाम कैलेंडर से तो लॉस हो ही रहा है, भर्ती 1 साल में नहीं पूरा होगा, उससे भी अभी लॉस होना आपका बाकी है। एग्जाम्पल है एलपी का एग्ज़ाम बोला गया था कि आपको जून जुलाई से इधर लिया जाएगा, आपका जुलाई लास्ट होने वाला है, अगस्त तक उसका शेड्यूल था, अगस्त में लास्ट में भी शुरू होगा, तो जाते जाते आपको सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। रिजल्ट आते आते अगले साल फिर आगे बढ़ेगी, फिर CBT 2 होगा, फिर आपका CBAT होगा, फिर आपकी मेडिकल ज्वाइनिंग होगी, और इतनी सारी वैकेंसी हर साल अगर भरा जाएगा तो कुल मिला के पता चलेगा कि 2024 की वैकेंसी आई है और ज्वाइनिंग 2027-28 तक चल ही रही है, और ऊपर से एग्ज़ाम कैलेंडर से वैकेंसी ऑलरेडी कम कर दी गई है। तो कुल मिला के बजाते रहिए। जय श्री राम।